नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी की। जी हाँ, हर महीने के में 2 बार एकादशी पड़ती है। प्रत्येक एकादशी अपने विशेष महत्व रखती है। जब हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी की बात करते हैं जो आने वाली 14 सितंबर 2024 को है, आपको बताएं कि इस एकादशी के कई नाम हैं। एक नाम परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी और जो प्रचलित नाम है वो वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि वामन के नाम पर इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि को उस दिन पराजित किया था इंद्र के कहने पर। आपको बताएं कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि इस एकादशी का क्या महत्व है, इसके क्या फल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस एकादशी के महत्व और उसके फल के बारे में बताएंगे। यूं तो सारी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का आता है तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि इस एकादशी में आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है। उनका कहना है कि जब इंद्र पराजित नहीं कर पा रहे थे बलि को, तो उन्होंने सीधे कहा भगवान कृष्ण से कि हमें इससे बचाइए। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि राजा बलि बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, दान पुण्य बहुत करता था और उसके दान पुण्य के कारण उसको पराजित करना बिल्कुल असंभव था। इन परिस्थितियों में भगवान कृष्ण ने वामन का अवतार लिया, एक छोटे से बालक का अवतार लिया और उसके बाद में भिक्षु बन के, ब्राह्मण बन के जब वहां जाते हैं तो वह उससे 3 पग दान में मांगते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दे दी जाए। ऐसे में उसको लगा ये तो एक तुच्छ दान है और इसमें क्या जाता है। उसने वामन भगवान से कहा कि आपको मैंने 3 पग दिए। पहले पग में भगवान ने पूरे भूलोक को नाप लिया, दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग को नाप लिया, तीसरा पग जब बचा तो भगवान ने कहा वामन ये बताओ कि तुमने तो 3 पग मुझे देने की बात करी थी, 2 पग में तो मैंने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को नाप लिया है, अब तीसरा पग कहां पर रखूं। तो तुरंत ही बाली कहता है कि आप मेरे सिर पर रखिए, मैंने वचन दिया है, वचन से विमुख नहीं होऊंगा। और इन परिस्थितियों में जब भगवान उसके सिर पर पैर रखते हैं तो वो पाताल लोक में चला जाता है। पाताल लोक में वो भगवान से विनम्र निवेदन करता है कि मुझे भी इसका कुछ फल मिलना चाहिए। क्या प्रभु मैं पाताल में ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा? तब भगवान कहते हैं तू जो बोल वो दूंगा। बाली ने कहा कि मैं पाताल लोक में जब सो करके उठूं और जिस भी दरवाजे पर जाऊं वहां मैं सिर्फ आपको ही देखूं, प्रतिदिन मैं आपके दर्शन करूं। इस प्रकार उसको दर्शन का लाभ मिलता रहा। इसके बाद अगर बात करें तो ये परिवर्तनी एकादशी भगवान जब चतुर्मास की सैया पर शयन करते हैं तो वो जब अपना परिवर्तन करते हैं, करवट बदलते हैं, इसलिए भी इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दही, चावल, तांबा इनका दान करने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी अपने आप में अद्भुत है। जो भी भक्त मनोभाव से सुबह 4 बजे प्रातः काल उठ करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन्हें अपार फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इस प्रकार इस आने वाली 14 सितंबर की एकादशी को रख करके आप अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अध्यात्म के उरूज पर जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जोर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।